हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं कि एक शेर और हिरन की कहानी के बारे में। शेर और हिरन की कहानी। घने घने जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे पशु पक्षी सोए हुए थे। बस शिकारी जानवर जैसे भेड़िया, शेर, लकड़बग्घा आदि जागे हुए थे। शेर शिकार करने के लिए झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठा हुआ था। उसे हिरन का परिवार दिख गया था, जो अपने झुंड में सो रहा था। हिरन के झुंड को जैसे ही किसी की आहट सुनाई दी, हिरन का झुंड भागने लगा। इतने में शेर झाड़िया से बाहर निकाल कर झुंड का पीछा करने लगा। जैसे ही एक हिरन के पास पहुंचने वाला ही था, वैसे ही हिरन दूसरी तरफ मुड़ गया। इस बार हिरन ने शेर को चमका देकर अपनी जान बचा ली। हिरन के परिवार को शेर से रोज रोज जान बचानी पड़ती थी। एक दिन हिरन के परिवार ने फैसला किया कि अब वह इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। एक लकड़बग्घा उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने जाकर यह सारी बात शेर को बता दी। शेर ने एक योजना बनाई और शैतानी हंसी देते हुए लकड़बग्घे से कहा कि जब हिरन के परिवार दूसरे जंगल की ओर जाएगा, तब वह उन पर हमला करेगा। शेर चाहता तो हिरन के परिवार को छोड़ भी सकता था। उसके पास जंगल में बहुत सारे शिकार थे, पर शेर हिरन परिवार के पीछे ही पड़ गया था, क्योंकि हिरन परिवार को सबसे छोटे हिरन जिनका नाम चीनू था, उसने शेर के बेटे की आंख अपने सींगों से फाड़ डाली थी। शेर उसी का बदला लेना चाहता था। हिरन परिवार ने तय किया कि वह उस जंगल में कल तक भी नहीं रुकेंगे और आज दिन में ही दूसरे जंगल की तरफ निकलेंगे। हिरन परिवार ने दूसरे जंगल के बारे में सुना था कि वह कोई शेर नहीं है। वहाँ ऐसे जानवर रहते हैं जो शेर के जैसे हिंसक नहीं होते, बल्कि बहुत आलसी होते हैं। शेर को पता ही नहीं चल सका कि हिरन का परिवार जंगल छोड़कर चले गया है। शेर रात का इंतजार कर रहा था, पर हिरन का परिवार जंगल छोड़कर जा चुका था। शेर गुस्से से बौखला उठा। उसने उस लकड़बग्घे को बुलाया और गरजते हुए पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि हिरन परिवार आज शाम को दूसरे जंगल को जाएगा, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। लकड़बग्घा डर गया और बोला कि मैं अभी पता लगाकर आपको बताता हूँ हिरन का परिवार कहाँ गया है। लकड़बग्घा जंगल के जानवरों से पूछताछ करने लगा। उसे एक खरगोश मिला जो एक गाजर को कुतर कुतर कर खा रहा था। उसने खरगोश से पूछा, अरे भाई, तुम इन चीनू को देखा? खरगोश बोला कि मैं तो आज अपने लिए गाजर को ढूंढने में व्यस्त था। मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, इस पेड़ के ऊपर बंदर रहते हैं, वो हो सकता है उनमें से किसी ने देखा हो। लकड़बग्घा बंदर की टोली के पास पहुंचा और उनके बंदरों से पूछा, तुमने किसी हिरन के परिवार को देखा है क्या? एक बंदर बोला कि हम तो खा पी कर सो जाया करते हैं। दिन में कोई कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं होता। लकड़बग्घा सोचने लगा कि फालतू में से और उस हिरन की दुश्मनी में वह बीच में पड़ गया। लकड़बग्घा और आगे गया। उसे एक चिड़िया पानी की तालाब के पास मिली। लकड़बग्घे ने सोचा कि यह चिड़िया उसके काम आ सकती है, तो उसने चिड़िया से कहा, बहन, मेरे दोस्त मुझे बिना कुछ बताए कहीं चला गया है। मैं उसे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। तुमने उसे देखा क्या? चिड़िया बोली, नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। कौन है तुम्हारा दोस्त? लकड़बग्घा बोला, मेरे दोस्त का नाम चीनू है। वो एक हिरन है, शायद वह पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, तुम यहीं पर ठहरो, मैं एक बार जाकर आसपास देख आती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। लकड़बग्घे की चाल कामयाब हो गई। चिड़िया उड़ते उड़ते आसमान से हिरन के परिवार को देख आई थी। वह परिवार जंगल से बहुत दूर पहुंच गया था। चिड़िया लकड़बग्घे के पास आई और बोली कि हिरन अपने परिवार के साथ
साथ शाम तक दूसरे जंगल तक पहुंच जाएगा। अब लकड़बग्गा भाग भाग कर शेर के पास गया और कहा, जनाब, हिरन का परिवार दूसरे जंगल को निकल गया है और शाम तक दूसरे जंगल पहुंच जाएगा। शेर लकड़बग्गे से बोला, अगर मैं शिकार के लिए अभी से दूसरे जंगल को निकलता हूँ तो आज तक रात तक मैं उस जंगल में पहुंच जाऊंगा। शेर ने दौड़ लगा दी। वहीं हिरन का परिवार शाम होते होते दूसरे जंगल में पहुंच गया। उसने देखा, यह जंगल सच में बड़ा सुंदर है। बड़े बड़े बांस के पेड़ हर जगह फैले हुए थे। दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। हिरन के सबसे छोटे बेटे चीनू ने वहां रंग बिरंगी हरे, नीले, पीले, लाल और बैगनी रंग की तितलियां भी देखी। चीनू को बचपन से छोटी छोटी और गोल गोल चीजें बहुत पसंद आती थी। उसने अपने मम्मी पापा से कहा, देखो देखो कितना प्यारा जंगल है, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे रहने के लिए जरूर कोई जगह मिल जाएगी। हिरन का परिवार जैसे ही आगे निकला, उन्होंने एक छोटे से गोल मटोल से जीव को देखा जो सफ़ेद और काले रंग का था। उन्होंने ऐसा जानवर पहली बार ही देखा था। उन्होंने रुककर उसे देखा। वह बहुत मोटा सा था, जो बांस के पेड़ पर चढ़कर गुटुर गुटुर कर उसे खा रहा था। चीनू उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ। चीनू उसके पास गया और उससे बोला, हेलो, मैं चीनू हूँ, तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो बड़े प्यारे लगते हो। उस जानवर ने कहा, मेरा नाम पू है, मैं पांडा परिवार से हूँ। पांडा परिवार, तुम्हारा परिवार तो बहुत ही सुंदर लगता है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, चीनू ने कहा। पीहू ने कहा, हम लोग दोस्त नहीं बनाते, पर अगर तुम इस बांस के नीचे गिरा सको तो मैं तुम्हारा पक्का दोस्त बन जाऊंगा। चीनू ने अपने मजबूत सींगों से पू के लिए बांस को नीचे गिरा दिया। पू बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा कि चीनू, तुमने मेरे खाने का बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया। तो चीनू ने उसे कहा, क्या तुम इस बांस को खाते हो? पीहू ने कहा, हाँ, मैं अभी छोटा हूँ तो मैं बांस 15 से 16 किलो ही खा जाता हूँ, पर मेरे मम्मी पापा 25 किलो बांस खा जाते हैं, तभी तो हम बांस के जंगल में ही रहते हैं। यहाँ शेर, लकड़बग्गा और खतरनाक जानवर नहीं हैं, क्योंकि बांस इतने बड़े और घने होते हैं कि शेर उनको पार करने की सोचता ही नहीं। पर हाँ, कोई शेर आना भी चाहे तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम खुद शेर को भगा देते हैं। चीनू ने कहा, हमें तो शेर से डर लगता है, उस जंगल को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। पीहू ने प्यार से कहा, अरे तुम चिंता मत करो, अब तो तुम दोस्त हो, मैं और मेरा परिवार तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अगले दिन शेर पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया। शेर पिछली रात से ही हिरन परिवार की खोज में था। उसे बदला जो लेना था। शेर को एक पांडा मिला। शेर उससे पूछा, तुमने हिरन परिवार को देखा क्या? तो उस पांडा ने कहा कि उसने किसी हिरन परिवार को नहीं देखा, वह पांडा पीहू ही था। फिर पीहू ने जाकर चीनू के परिवार को बताया और शेर उनके ढूंढते हुए यह कहा पहुंच गया है। चीनू के पापा ने पीहू को शेर के बदले के बारे में बताया। पीहू ने उन्हें घने बांस में छुपा जाने के लिए कहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।